Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a uniform rod of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end and stops. Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through a right angle. Show that if the mass of the rod is 4 times that of the particle, the collision is elastic. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है एंड यहाँ पे एक रॉड है. Length of the rod is L and there is a particle moving on this smooth horizontal table, so that there will be collision between this particle and one end of the rod perpendicularly. Means ये जो particle है कुछ इस तरह से move करेगा, so that collision होगा between one end of the rod and this particle 90 डिग्री पे, right, इस तरह से. एंड आफ्टर कोलिजन ये जो रॉड है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा एंड ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में आ जाएगा. सो लेट मी एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज सम VCM एंड ये जो रॉड है ये रोटेट भी करेगा अबाउट इट्स सेंटर, राइट. यू कैन फील द सेंस ऑफ रोटेशन. अगर इस एंड पे कोलिजन होगा सो ओमेगा जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से रोटेट करेगा ये जो रॉड है अबाउट इट्स सेंटर, राइट. ओके, so this is the condition after collision and this is the condition before collision, right. Now let me assume some parameters. देखो बहुत कुछ नहीं दे रखा है, only length of the rod is given, so you can assume the parameter. I am assuming the mass of this particle is small m. Initially it was moving with velocity v and mass of the rod is capital M, right. इन parameters की हमें ज़रूरत पड़ेगी to form the equations. अभी let me define my system. I am taking this particle and this rod as my system. सो कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं इस सिस्टम पे. वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेट लगेगा वो नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस हो जाएगा. बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. एक फोर्स लगेगा कोलिजन के टाइम पे बिटवीन द रॉड एंड द पार्टिकल, बट दैट फोर्स विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम, राइट. काफ़ी बार हमने बात की है. सो वी कैन से नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. So we can conserve the linear momentum of the system. Initial linear momentum is simply m into v. Final linear momentum is capital M into velocity of center of mass. Because ये पार्टिकल है ये तो रेस्ट में आ गया, आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है, राइट. सो इस तरह से एक इक्वेशन तो ये हो गई. अभी टॉर्क की बात कर लेते हैं. सो क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है सिस्टम पे? नहीं. एक फोर्स लगेगा बिटवीन द पार्टिकल एंड द रॉड, दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स जिसका इंटरनल टॉर्क आएगा. सो वी कैन से नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system is zero. So we can conserve the angular momentum of the system. अब किस एक्सिस के अबाउट करना है? We can take the axis at the center of this rod. रॉड के सेंटर पे ये एक एक्सिस ले लो. इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व होगा. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, सो m इंटू वी इंटू जो लीवर आर्म है दिस इज L/2, राइट. सो L/2. डायरेक्शन चेक करो, r क्रॉस v, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और यू कैन से डॉट में आ रहा है, means perpendicular to this page and coming out of the page dot में, right. so final angular momentum, particle तो रेस्ट में है और ये जो रॉड है ये मूव कर means रोटेट कर रही है about its center. so final angular momentum will be simply I into omega, I about the center of the rod, that will be m into L square by 12, right, into omega. और ये भी डायरेक्शन perpendicular to the page and coming out of the page है ना. so आप इसे इक्वेट कर दो. सो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और वेरिएबल्स भी दो हैं. अब देखो, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा. बाकी के जो वेरिएबल्स है लाइक मींस जो पैरामीटर्स है स्मॉल m, कैपिटल M और v, ये हमने एज्यूम की हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है, राइट. सो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा डायरेक्टली. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज mv अपॉन कैपिटल M, और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा. पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. L कैंसिल हो रहा है और ये 6 है. सो 6 ओमेगा इज 6 m v डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू L, राइट. फाइन. अभी हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड बाय द टाइम दिस रॉड टर्न्स बाय 90 डिग्री. जब ये 90 डिग्री टर्न हो जाएगा उस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सेंटर ने. सो पहले हम टाइम निकाल लेंगे बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, राइट. सो टाइम टेकन बाय दिस रॉड टू टर्न बाय 90 डिग्री. कैसे निकालोगे टाइम? यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड यू नो द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट इज π/2, राइट, विथ ओमेगा दैट इज 6 mv अपॉन ml. सो ml ऊपर चला गया. सो टाइम आ रहा है π ml अपॉन 12 mv.
सो इतने टाइम में जो सेंटर है दैट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये जो सेंटर है, दैट इज़ सिंपली स्पीड इनटू टाइम, सो एम वी अपॉन कैपिटल एम इंटू टाइम पाई कैपिटल एम इंटू एल अपॉन 12 एम वी, राइट। सो देखो एम वी कैंसिल हो रहा है और कैपिटल एम भी कैंसिल हो रहा है, सो दैट इज़ पाई इंटू एल बाई 12, राइट, फाइन। और कुछ पूछा है, शो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल द कोलिजन इज इलास्टिक। सो इलास्टिक हमें शो करना है, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो है दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शुड बी 1, और आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन को दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, और यू कैन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से रिलेशनशिप काफ़ी सिंपल आ जाएगा। आप देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले हम E इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। आप देखो बिफोर कोलिजन इस तरह से कंडीशन थी, ये जो पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आफ्टर कोलिजन इस तरह से कुछ कंडीशन है, ये रॉड है, राइट, ये रोटेट कर रही है अबाउट इट सेंटर, एंड जो सेंटर है वो कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उससे मूव कर रहा है, राइट। So what is E? That is coefficient of restitution, that is velocity of separation upon velocity of approach, that is equal to 1. It means velocity of separation that should be equal to velocity of approach. Now velocity of approach तो काफ़ी सिंपल है, राइट, ये पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है रॉड के एंड को, सो v। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अगर हम बात करें, सो रॉड की किस पॉइंट की वेलोसिटी हमें कंसिडर करनी है, बिकॉज आप देखो ये जो रॉड है ये रोटेट भी कर रही है, तो हर पार्टिकल का या हर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आपको वो पॉइंट लेना है जहाँ पे कोलिजन हुआ था, मीन्स दिस एंड, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज P। सो इस पॉइंट P की वेलोसिटी, बिकॉज पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया ना, सो पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नाउ पॉइंट P की वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, पॉइंट P के पास एक वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और रोटेशन के कारण भी एक वेलोसिटी आएगी दैट इज r इंटू ओमेगा। r कितना है, L/2 डिस्टेंस पे, सो L/2 इंटू ओमेगा, राइट, और ये भी ऊपर की तरफ आएगी। सो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल P दैट विल बी सिंपली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस L इंटू ओमेगा बाई 2। कैन यू फाइंड आउट, यू नो द वैल्यू ऑफ VCM एंड ओमेगा, सो वैल्यूज पुट कर दो। VCM का वैल्यू mv अपॉन कैपिटल M था, एक बार चेक कर लेना है ना, L/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा शायद 6mv अपॉन कैपिटल M इंटू L था। सो यहाँ से चेक करो, कैपिटल L कैंसिल हो रहा है, राइट, यहाँ से आ रहा है 3 और ये हो गया 4mv अपॉन कैपिटल M। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एंड दैट इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट, बिकॉज पॉइंट P मूव करेगा और पार्टिकल तो रेस्ट में, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी 4mv अपॉन कैपिटल M। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज 4mv अपॉन कैपिटल M। इसे इक्वेट कर दो स्मॉल v से, सो यहाँ से देखो स्मॉल v कैंसिल हो गया, सो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m दैट इज़ योर कैपिटल M, यही प्रूफ करना था, राइट। और अभी हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी से कैसे हम शो कर सकते हैं, कहाँ गया, ओके। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं दैट 4 ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M। किस तरह से करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ स्मॉल m इंटू v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, मीन्स रॉड मूव कर रही है, पार्टिकल तो रेस्ट में है, सो काइनेटिक एनर्जी किसका आएगा, रॉड का। नाउ ये जो रॉड है ये ट्रांसलेट भी कर रही है, सो इसका एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ मास ऑफ द रॉड इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड का स्क्वायर, प्लस रोटेट भी कर रही है इसके सेंटर के अबाउट, सो हाफ ऑफ I दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप पुट कर देना mv अपॉन कैपिटल M, और ओमेगा को पुट कर देना 6mv अपॉन कैपिटल M इंटू L, और इसे सॉल्व करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे देन इवेंचुअली यू विल गेट दिस रिलेशन दैट 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.